दोस्तों, इस कहानी को बिना स्किप किए अंत तक सुनिएगा। यह कहानी काफ़ी इमोशनल व दर्दनाक है। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वह कहानी है महाराष्ट्र की जिले बीड की। वहाँ की एक शहर है अंबाजोगाई। दोस्तों, अक्टूबर 2010 की बात है। एक पिता अपनी बेटी की शादी करता है और अपने हैसियत से कहीं ज़्यादा उसे दान दहेज देता है। दरअसल दोस्तों, उस लड़की की मां नहीं थी, इस कारण उसकी शादी जल्दी से किया गया। लगभग उसकी उम्र 14-15 साल की थी। अब लड़की हंसी खुशी अपने ससुराल जाती है तो ससुराल में उसकी सास उसे कभी पसंद नहीं करती, आए दिन झगड़े करते रहते हैं। जब लड़की ने यह बात अपने पति को बताती है तो उसके पति भी उसे डांट दिया करते थे। दोस्तों, यहाँ तो अभी शुरुआत था, आगे उस लड़की को मारा पीटा जाता था। कभी उसकी सास मारती तो कभी उसके ससुर और कभी उसके पति। दोस्तों, उस लड़की का जीना हराम हो गया था। दोस्तों, वह अपनी ससुराल की यातनाओं से तंग आकर अपनी ससुराल को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। मायके में पहुंचकर वह लड़की अपने पिता को अपनी ससुराल की सारी बात बताती है तो उसके पिता ने उसके लिए दरवाजा बंद कर दिया, उसे घर आने के लिए मना कर दिया, क्योंकि दोस्तों वह लड़की अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर आई थी। अब लड़की क्या करती, वह चौराहे पर बैठकर इंतजार करती है कि कोई उसे घर ले जाने जरूर आएगा। दोस्तों, वह लड़की सुबह से अपने घर से निकली थी, दोपहर को अपने पिता के घर पहुंचती है। जब उसके पिता के घर के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं तो वह लड़की वही चौराहे पर बैठकर इंतजार कर रही थी कि कोई उसे ले जाने जरूर आएगा। मगर दोस्तों, उस लड़की को ले जाने कोई नहीं आता, कोई उसकी खबर ही नहीं लेता। वही बैठे बैठे दोपहर से शाम हो गई। अब लड़की को भूख लग रही थी। वह अपनी भूख मिटाने के लिए अंबाजोगाई शहर की ओर आगे बढ़ने लगी। अंबाजोगाई की सड़क बस स्टैंड में चली गई। वहां रहे दुकानदारों से, आने जाने वालों से मदद मांगती कहती है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। दोस्तों, लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और अच्छे अच्छे कपड़े पहनी हुई थी। इस कारण लोग समझते थे कि यह लड़की नाटक कर रही है, ढोंग कर रही है। यह सोचकर उसका कोई मदद नहीं करता, उसे कोई खाने को नहीं देता। दोस्तों, अब लोग उसे गंदी नज़र से देखने लगे थे। दोस्तों, लड़की की ये खूबसूरती ही अब लड़की की काल बन चुकी थी। ऐसे ही मदद की गुहार लगाते हुए वहाँ खाना खाने को मांग रही थी। रात के 9 बज गए थे। इतने में एक आदमी उसकी मदद के लिए तैयार होते हैं, उसे खाने देने को तैयार होते हैं। दोस्तों, और वहाँ आदमी कहता है उस लड़की को कि घर जाने पर तुम्हें खाना खिलाऊंगा भर पेट। वह भूखी प्यासी लाचार लड़की चली जाती है उस आदमी के साथ। वह आदमी उस लड़की को खाना तो देता है, पेट भर खाना खिलाता है। उसके बाद दोस्तों, और लड़की के साथ जो होता है वह काफ़ी दर्दनाक है। वह आदमी उस लड़की के साथ खाने के बदले रात भर उससे संबंध बनाता है, उसका बलात्कार करता है। लाचार बेबस लड़की मना भी न कर सकी। इसके बाद उस लड़की के साथ ऐसे ही वारदात होते रहे। वहाँ जिस आदमी से भी मदद मांगता, खाने को मांगता, वह आदमी उसे खाने तो देता पर बदले में उसके साथ संबंध बनाते। समय ऐसे ही गुजरता जा रहा था। करीबन 4 महीने गुजर गया। इन 4 महीनों में उस लड़की के साथ रोज नए मर्द संबंध बनाते हैं। इस लड़की को अपने दर्द का, तकलीफों का समझ आ रहा था। ससुराल से कहीं ज़्यादा दर्द उसे यहाँ मिल रहा है। अब वह अपनी मदद के लिए पुलिस से गुहार लगाता है, लेकिन पुलिस उस लड़की की बातों पर विश्वास न करते हुए उसे डांट फटकार कर वहाँ से उसे निकाल दिया करते हैं।
एक कांस्टेबल उसके बात को सुनते हैं और मदद के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वहाँ भी उस लड़की को अपने घर ले जाकर वही किया जो औरों ने किया था और उस लड़की के साथ रात भर संबंध बनाए और वह लड़की कुछ ना कर सकी। वह लड़की अब सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह होने के बाद दोस्तों अब लड़की का पुलिस ऊपर से विश्वास ही उठ चुकी थी। लड़की के साथ यहाँ वारदात होते होते 6 महीने गुजर गए। लड़की अब 2 महीने की पेट से थी। इन 6 महीनों में उस लड़की के साथ करीबन 400 लोगों ने संबंध बनाए। समय ऐसे ही गुजर रहा था कि ऐसे ही वहाँ के लोगों से खाने के लिए मदद मांगती फिर रही थी कि एक दिन उसकी मुलाकात एक सज्जन व्यक्ति से होता है। वह सज्जन व्यक्ति वहाँ का आईपीएस ऑफिसर था, वहाँ का एसपी था। उस लड़की ने सारी आप बीती उसे बताई। उस ऑफिसर को उसने बताया कि कैसे उसे ससुराल में तकलीफ हुई। उसके पिता ने उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए। फिर इन 6 महीनों में उसके साथ बलात्कार के ऊपर बलात्कार होते रहे। अब वह 2 महीनों के पेट से है। यह सब सुनकर ऑफिसर के दिल दहल गया, उसके रूह कांप गए कि इतना तकलीफ में है यह लड़की। अब वह उस लड़की की मदद करना चाहते थे। सबसे पहले उसने उस लड़की की पेट में ठहरे बच्चे को गिराने के लिए कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया। उसके बाद उस लड़की की ससुराल वालों को, उसके पति को, उसके पिता को, सभी को हिरासत में लिया गया और उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया और गली चौराहों में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों से यह पता लगाया गया कि इस लड़की के साथ जिसने भी संबंध बनाए उसको भी हिरासत में लिया जाए। यहाँ तक कि जिस पुलिस ने भी उसके साथ यह गंदा काम किया है उसको भी हिरासत में लिया जाए। दोस्तों अगर आपके सामने कोई व्यक्ति, कोई लड़की, कोई महिला मदद के लिए गुहार लगाए तो आप क्या करेंगे? दोस्तों मेरे हिसाब से तो हमें उसकी मदद करना चाहिए। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी? मेरी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो और इसी तरह के इंटरेस्टिंग इमोशनल क्राइम स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।